Hello everyone, welcome back to channel. This is your Bhusan Misra from your channel BM Muzafar Foundation class 8। तो आज हम पढ़ने वाले चिल्ड्रन आर्ट वर्क इन योर पोटेंशियल सीरीज 3.0। तो शुरू करते सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। मैं इंट्रोडक्शन सबसे पहले करने वाला हूँ आपके साथ इंट्रोडक्शन आज के इस चैप्टर में। पहले इंट्रोडक्शन चैप्टर का जानना बहुत ज़रूरी होता है। इस चैप्टर को चिल्ड्रन एट वर्क को किसने लिखा है? हमारी ऑथर, इसकी ऑथर है गीता वुल्फ, जो कि यहाँ पर वेलू के बारे में बताती है। ये पूरा स्टोरी वेलू के इर्द गिर्द घूमता है। वेलू क्या होता है? वेलू अपने घर से भागा हुआ होता है क्योंकि उसके फादर जो कि ड्रंकयार्ड थे और वो उसे हर दिन पीटते थे, और अपने घर से वो भागकर वो चेन्नई पहुंच जाता है। वहाँ पर वो एक लड़की जया से मिलता है जो कि उसे अपने घर ले जाती है, और जया एक रैग पिकर थी। बाद में वो उसे जया उसके लिए खाना भी अरेंज करती है, और फिर वेलू भी धीरे धीरे रैग पिकर बन जाता है। वो वेलू को अपने घर लेके जाती है। फिर वो दोनों एक काम करते हैं और उसमें बेटर होना चाहते हैं। तो समरी को शुरू कर देते हैं। समरी ये है कि ये जो चैप्टर है हमारा, ये जो स्टोरी है हमारा, उसी 11 साल के बच्चे के इर्द गिर्द घूमता है जिसके पापा ड्रंकयार्ड थे। उसे हर दिन मारते थे। उनकी बहन, वेलू की बहन और वेलू से पैसा छीन लेते थे, और जितना भी पैसा वो अर्न करते थे वेलू की बहन और वेलू उसे वो छीन लेते थे और उन्हें हर दिन मारते थे, प्रतिदिन मारते थे। तो एवरीडे मार खाना कौन सह सकता है यार? नहीं सर, हर दिन मार खाने के अलावा इसलिए वेलू डिसाइड करता है वो अपने घर को लीव करेगा। वो लीव करके कन्नौर चला जाता है। कन्नौर में वो पूरा दिन रहता है। फिर कन्नौर से वो कन्याकुमारी एक्सप्रेस पकड़कर बिना टिकट में, विदाउट टिकट, उसके पास कोई पैसा कोई टिकट नहीं, वो ट्रेन में घुस जाता है कि नहीं दोस्तों? फिर वो कहाँ पर पहुँचता है? वो पहुँचता है चेन्नई स्टेशन में, जहाँ पर उसे बहुत सारे लोग दिखते हैं, जो कि बहुत भीड़ एरिया था, जो कि पूरा भीड़ वाला एरिया था दोस्तों, बहुत भीड़ वाला एरिया था, बहुत सारे लोग थे। और वहाँ पर लाउड स्पीकर में अनाउंसमेंट हो रही थी कि कौन सा ट्रेन कब आने वाला है। तभी वो एक अनरिजर्व कोच में चढ़ जाता है। जिस कोच में उसने रिजर्व नहीं किया है अपना, वहाँ पर वो चढ़ जाता है। वहाँ पर होल नाइट अपना पूरा रात वहाँ पर बिताता है, और वहाँ पर उसे नींद आती है। वो फीलिंग वीक करता है, उसके पैर ट्रेम्बलिंग होते हैं क्योंकि वो बहुत देर से चलता है जा रहा था, सिर्फ इसके पैर हिल रहा है, और उसे बहुत लोनली लग रहा है, उसे बहुत अकेलापन लग रहा है क्योंकि वो पहली बार अपने घर से, अपनी बहन से दूर आया था। तो फिर उसे एक लड़की, छोटी सी लड़की उसे मिलती है जिसका नाम जया था। जया क्या थी? एक रैग पिकर थी, मतलब गार्बेज जो कलेक्ट करती थी वो कहीं और जाके देती थी। वो उसे हेजिटेट था, उसे बात करने में उसे थोड़ा सा अच्छा नहीं, मतलब थोड़ा सा शर्म आ रहा था उसे बात करने में। बट बाद में उसने उसके साथ बात की। फिर उस लड़की ने उसके लिए फूड भी अरेंज किया। फिर वो उसका पास एक ऑप्शन था कि वो उसके साथ चले। वेलू के पास और कुछ ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो जया के साथ गया। फिर वो बहुत बिजी स्ट्रीट ट्रैफिक में घूमते रहे। वेलू थोड़ा सा डर गया था इतने सारे गाड़ी को रोड में देखकर। फिर वो सेंट्रल जेल से पास करके जाते, और जया उसे वार्न करती कि हमें पुलिस को नज़र में नहीं आना है, नहीं तो वो हमको पकड़ लेते हैं। फिर हम चलते हैं आगे की ओर। फिर वो फाइनली एक मैरिज हॉल में पहुंचते हैं जहां पर उन्हें बनानास, वड़ा, गार्बेज बिन से मिल जाता है। वेलू को हेजिटेट होता है खाने के लिए क्योंकि ये तो सारा लेफ्ट खाना है जो लोग नीचे फेंक देते हैं, बट भूख के कारण उसे ये खाना पड़ा। उसके पास और कोई चॉइस नहीं था। उसने वड़ा खाया, बनाना खाया, जो कि उसे जया ने दी थी। वेलू ने ये सारी चीज़ों को खाया, वो अपने से ये खा लिया। ये सब खाने के बाद वो उसके घर में गए। किसके घर में? जया के घर में। जया का घर एक स्लम एरिया में था। ओके, वहाँ उसका घर किससे बना गया? तो वेस्ट मटेरियल से बना गया था। ओल्ड टायर्स, प्लास्टिक सीड्स, ब्रिक से उसका घर बना हुआ था। फिर क्या आता है? फिर जया वेलू को बोलती है कि तुम मुझे मदद करोगे। उसे पूछते मदद करने के लिए। फिर वो कहते हैं कि हमारा काम होता है कि हम सारे चीज़ों को एक जगह से लेके आते हैं और फिर उन्हें एक लोग को देते। वो सारे जो स्क्रैप करके लेके आते वो इसे फिर स्क्रैपर के पास बाद में बेच देते हैं। और स्क्रैपर क्या करता है, जो कि जिसे वो देते हैं, वो क्या करता है, उन्हें से आगे फैक्ट्री में बेच देते। जैसे कि यहाँ पर एक बोतल है, ये बोतल है, मान लीजिए ये वाला बोतल है। इस बोतल को उन्होंने क्या किया, उन बोतल को इन्होंने
मान लीजिए यहाँ पर एक बोतल है, इसे क्या करती है जया कलेक्ट करते और इसे फिर जगह स्क्रैपर के पास दे देती है। स्क्रैपर इस बोतल को, ये वाला बोतल को स्क्रैपर क्या करता है फैक्ट्री में डाल देता है। जैसे कोल्ड ड्रिंक के बोतल्स होते हैं, जैसे कि हम दुकानदार को ही फिर दे देते, तो दुकानदार इसे क्या करता है, दुकानदार इस बोतल को लेके फिर दे देता है स्क्रैपर के पास, फिर स्क्रैपर इसे उसी के कंपनी के पास लेके देते, जैसे कंपनी उसे रिसाइकल कर सकती है। रिसाइकल का एक सिंबल भी होता है आपके बॉक्स, हर जगह में रिसाइकल का सिंबल होता है एक, इस प्रकार से एक सिंबल है, होता है कि नहीं, इस प्रकार से यहाँ पर बीच में 5 1 2 ऐसे लिखा होता है। तो यही चीज़ सारे होती हैं और क्या। फिर वैल्यू एक रैक पिकर बन जाता है। फिर वो दोनों डिसाइड करते वो सेम ही जॉब करें और दोनों ही रैक पिकर के जॉब में इन्वॉल्व हो जाते हैं, इन्वॉल्व रह जाते हैं। तो अभी आपका चैप्टर बहुत पूरी अच्छी तरह से ख़त्म हो चुके हैं। मुझे पता है कुछ की पॉइंट्स हैं, मैं बता देता हूँ आप लोगों को। की पॉइंट्स ये है कि की पॉइंट्स इस चैप्टर में आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपका जो पोटेंशियल सीरीज़ और पोटेंशियल सीरीज़ 3 तो ये हमारा ओल्ड सीरीज़ है, जो कि यहाँ पर हमने इंग्लिश ही आपको पढ़ाया है। समरी बट है वो सारे आपके पोएम्स और आप लोगों के स्टोरीज़। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो बहुत अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल में नया तो चैनल कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट ज़रूर करना, अपने डाउट्स अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और तब तक के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए मिलते हैं। ओके, थैंक यू फॉर विजिटिंग आवर चैनल, थैंक यू, बाय बाय।